अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में वेलकम है भाई। और इस क्लास में हमारा टॉपिक है लैटिस एनर्जी। लैटिस का वर्ड तुम समझते होगे कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सब एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, आइन और मॉलिक्यूल की फिक्स्ड पोजीशन होती है और इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर रिपीटिंग रेकरिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न में होती है। ये जो पैटर्न है ये रिपीट होता रहता है मुख्तलिफ यूनिट सेल्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से। यानी एक ही क्रिस्टल लैटिस में एक ही तरह का यूनिट सेल होगा, उस ही यूनिट सेल की रिपीटेशन से एक क्रिस्टल लैटिस बनती है। एक क्रिस्टल लैटिस बनती है। तो एक क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सबसे कॉमन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें देखने से इजीली मिल जाते हैं, उनमें सबसे कॉमन आयनिक सॉल्ट्स हैं। आयनिक सॉल्ट्स, ठीक है। आयनिक सॉल्ट्स जो हैं, आयनिक सॉल्ट्स ये सबसे कॉमन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अगर सवाल पूछे कि मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं, मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं, तो आपका जवाब आएगा कि आयनिक सॉल्ट्स आर मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और आप जानते हो कि आयनिक क्रिस्टल्स दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच particles forming the crystals are positively and negatively charged ions, and these ions are held together by strong forces. These strong forces between ions are called as ionic bond. आयनिक क्रिस्टल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्मिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो कैटायंस और एनायंस होते हैं। कैटायंस और एनायंस के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं जिनको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फोर्सेस आयनिक क्रिस्टल्स में कौन सी होती हैं, वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये सबसे ज्यादा अबंडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इजीली हमें मिल जाने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड। नमक हर घर में होता है, आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, बहुत अबंडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बहुत अबंडेंट आयनिक कंपाउंड है, हर जगह इजीली मिल जाता है। तो ये आपको बताया कि आयनिक सॉल्ट्स की जो लैटिस है, आयनिक कंपाउंड्स जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनकी जो लैटिस है ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलकर के बनी होती है। यानी Na पॉजिटिव और Cl माइनस। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो NaCl की जो लैटिस है वो इन दोनों आयंस से मिलकर के बनी होगी। आयंस जो होते हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनता है। इनकी कॉम्बिनेशन से सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनता है। जब दो ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं, मानो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है क्यों? क्योंकि आप जानते हो दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। कैसी फोर्सेस होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस। जहां पर फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये फिजिक्स की बातें हैं, ठीक है ना। तो चलो केमिस्ट्री में भी बता दिया आपको। तो जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। लाइकवाइज अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक स्टेबिलिटी से है। जब दो ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। तो आप देख सकते हो जब दो ऑपोजिट चार्जेस करीब आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, इसका मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड। ये बात, ठीक है। इस बात पर आपने गौर करना है, ठीक है। इस बात पर आपने गौर करना है कि जब एक कैटायन और एक एनायन आपस में मिलते हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड। इस ही एनर्जी का नाम है, इस ही एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी।
इसी एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये तो बहुत एक सादा सी बात मैंने कर दी कि जब दो ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं और जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इस आयनिक कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी इसी का नाम है लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसी का नाम है लैटिस एनर्जी। इसी बात को थोड़े प्रोटोकॉल से कर दिया जाए तो एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। बोर्ड में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी, बताओ जी लैटिस एनर्जी क्या है। तो देखो थोड़े प्रोटोकॉल के साथ इसकी डेफिनेशन लिखी जाए। देखो देखना कैसे डेफिनेशन लिखी जाएगी। जब एक मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल अपने गैसियस आयंस से बने तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का नाम है लैटिस एनर्जी। सुनो सुनो सुनो, दोबारा सुनो। जब एक मोल, यहां पर देखो ये इक्वेशन में कितने मोल है, एक मोल है। जब एक मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल, ये देखो क्या है, सॉलिड है। जब एक मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल अपने गैसियस ऑपोजिटली चार्ज आयंस से बने या आइसोलेटेड गैसियस आयंस से बने एक मोल आयनिक क्रिस्टल, तो ये कहलाएगी उसकी लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये कहलाएगी उसकी लैटिस एनर्जी। यहां पर लिखता हूं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a solid ionic crystal is formed from its isolated gaseous ions। ठीक है, आप कहोगे कि यहां पर देखो आयन एक है तो एक मोल बन गया। अगर MgCl2 जैसा कोई सॉल्ट हो, MgCl2 जैसा, तो इसके केस में क्या कहानी रहेगी, देखो वही कहानी रहेगी। क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट का क्या बने, एक मोल। तो इस सॉल्ट का एक मोल बनाने के लिए एक Mg2 पॉजिटिव और 2 Cl माइनस चाहिए। ये इक्वेशन लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है। यानी जब एक मोल मैग्नीशियम और 2 मोल क्लोराइड आए, एक मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे ही का नाम लैटिस एनर्जी है। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, एक मोल सॉल्ट बने, सॉलिड स्टेट में बने और गैसियस आयंस से बने। एक मोल सॉल्ट बने, सॉलिड सॉल्ट बने, अपने गैसियस आयंस से बने। ठीक है, आयंस की स्टाइकियोमेट्री आपका मसला नहीं है। किसकी स्टाइकियोमेट्री आपका मसला है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की। कितना बनना चाहिए, एक मोल प्रोडक्ट। ठीक है, एक मोल, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो दोबारा डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of a solid ionic crystal is formed from its isolated gaseous ions। ये दो वर्ड सॉलिड और 1 मोल, ये लाजमी। और जब इक्वेशन लिखो, एग्जांपल दो, तो ये लाजमी मेंशन करना, ये गैसियस आयंस है और ये सॉलिड बन रहा है और इसका एक मोल बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर बात। अच्छा, रिवर्स भी देखा जा सकता है। ये वाली जो लैटिस एनर्जी है ये नेगेटिव होगी, यानी यहां पर एनर्जी रिलीज होगी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है। जहां पर स्टेबिलिटी आती है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। इसके रिवर्स में भी चला जा सकता है। ये NaCl है मिसाल के तौर पर, अगली डेफिनेशन देखो, आओ। मिसाल के तौर पर ये NaCl है, सॉलिड स्टेट में है, एक मोल है। इसको तोड़ने के लिए Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को उसके गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगा, वो उसकी लैटिस एनर्जी होगी। तो दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सिमिलरली MgCl2 है अगर, तो इसका एक मोल सॉलिड, इसको कंप्लीटली गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए 2 Cl माइनस गैसियस, ये क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये वाली क्या होगी, नेगेटिव। जब बन रहा है तो नेगेटिव रिलीज होगी। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो फिर एनर्जी देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ूं, ठीक है, तो मुझे इस एटम्स के बीच बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है कि सॉलिड आयनिक क्रिस्टल बने और गैसियस आयन से बने। जब तोड़ो तो सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को तोड़ो, एक मोल को तोड़ो और गैसियस आयंस बनाओ। यहां पर जब बने सॉलिड आयनिक क्रिस्टल बने, एक मोल बने, गैसियस आयन से बने।
यहां जब तोड़ो, एक मोल को तोड़ो, सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को तोड़ो, गैसियस आयंस में तोड़ो। ठीक है, आयंस की स्टोइकियोमेट्री आपका मसला नहीं है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये जो सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है ये बस 1 मोल होना चाहिए, ये बस 1 मोल। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस आयंस इज कॉल्ड इट्स लैटिस एनर्जी। ये यूं डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of a solid ionic crystal completely into its gaseous ions, into its gaseous ions या gaseous के अलावा आप आइसोलेटेड का वर्ड भी यूज कर सकते हो। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग। आइसोलेटेड गैसेस इकट्ठा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल कंप्लीटली इनटू इट्स गैसियस आयन इज कॉल्ड एज इट्स लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। तो जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज लैटिस एनर्जी, दोनों डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है ना। और जब ये वाली डेफिनेशन लिखो तो इसके साथ ये वाली एग्जांपल, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस NaCl बनाते हैं। ठीक है, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, NaCl के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -787 किलो जूल पर मोल। इस डेफिनेशन के साथ ये इक्वेशन, और फिर और लगा करके ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इक्वेशन लिखनी है NaCl सॉलिड टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, डेल्टा H नॉट लैटिस इज इक्वल टू प्लस 787 किलो जूल पर मोल। यहां पर देखो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ी, देनी पड़ गई। समझ आ गई, वही एनर्जी देनी पड़ गई। तो ये है एंडोथर्मिक लैटिस एनर्जी, ये है एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी। डिफरेंस क्लियर हुआ। जनरली यूं पूछता है कि व्हाट इज लैटिस एंड लैटिस एनर्जी, लैटिस और लैटिस एनर्जी को मिला करके भी पूछ लेता है। तो आप बताओगे कि लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ 3-डायमेंशनल स्पेटियल अरेंजमेंट। ठीक है, लैटिस को डिफाइन करो और फिर लैटिस एनर्जी को। अगर लैटिस पूछे तो फिर डिफाइन करना, लैटिस एनर्जी पूछे तो फिर ये दो डेफिनेशंस, इस डेफिनेशन के साथ ये वाली इक्वेशन, इस डेफिनेशन के साथ ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना। ओके जी, समझ आ गई कैसे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बुक में दोनों इकट्ठी लिखी हुई है। ठीक है ना, इक्वेशन एक लिखी हुई है तो आपने ये दोनों अलग अलग करके लिखनी है और अलग अलग इनके साथ इक्वेशंस देनी है, इसके साथ ये वाली, इसके साथ ये वाली। ध्यान क्या करना है, 1 मोल हो गैसियस आयंस में टूटे या गैसियस आयंस से बने, सॉलिड बने। ठीक है ना। अच्छा, लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं। आइए, अभी लैटिस एनर्जी मैंने बताया 2 डेफिनेशन। पहली कि जब 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल अपने गैसियस आयंस से बने तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का नाम है लैटिस एनर्जी। और दूसरी डेफिनेशन, जब 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को उसके गैसियस आयंस में तोड़ा जाए तो जो एनर्जी रिलीज हो वो कहलाएगी उसकी लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। आओ, 2 फैक्टर्स है लैटिस एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए, देखते हैं दोनों। पहली जो मैं लाइन लिखने लगा हूं फिर इसका मतलब समझते हैं। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। लैटिस एनर्जी को देखो भाई रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। लैटिस एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी डेल्टा H नॉट लैटिस। ये 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मेजर की जाती है जनरली। तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग the size of cation by keeping size of anion constant। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सॉल्ट है, ठीक है, लिथियम का क्लोराइड। ठीक है, लिथियम का क्लोराइड जब आप बनाओगे तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, Li पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में, Cl माइनस गैसियस फॉर्म में, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और LiCl का 1 मोल बनाएंगे सॉलिड स्टेट में। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H नॉट लैटिस, एनर्जी रिलीज होती है -833 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिथियम है, ठीक है, लिथियम एक छोटे साइज का कैटायन है, लिथियम एक छोटे साइज का कैटायन है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ऊपर ठहरा है, लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम, इस तरह से होता है, ठीक है, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर मैं लिथियम की जगह सोडियम लिख दूं, लिथियम की जगह सोडियम लिख दूं, तो क्या लैटिस एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? आइए लिख करके चेक करते हैं। यहां लिथियम की जगह मैंने सोडियम क्लोराइड लिख दिया, तो सोडियम क्लोराइड की इक्वेशन Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट प्लस Cl माइनस गैसियस स्टेट आपस में कंबाइन होकर के 1 मोल सोडियम क्लोराइड का बना रहे हैं। तो डेल्टा H नॉट लैटिस ये आई माइनस 787 किलो जाउल पर मोल। तो देखो लैटिस एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज। साइज ऑफ कैटाइन बढ़ाने से, साइज ऑफ कैटाइन बढ़ाने से, एनाइन वही रखा, Cl माइनस, सिर्फ साइज ऑफ कैटाइन बढ़ा दिया, तो लैटिस एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। ऐसा क्यों होता है? रीजन दूंगा अभी। तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कैटाइन, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस द लैटिस एनर्जी, जबकि एनाइन क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। इसी तरीके से साइज कैटाइन का और बढ़ा दो, KCl ले लो, तो K पॉजिटिव गैसियस स्टेट में क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके 1 मोल KCl सॉलिड का बनाएगा, तो लैटिस एनर्जी देखो और कम हो गई, लैटिस एनर्जी और कम हो गई, माइनस 690 किलो जाउल पर मोल रह गई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तो देखो जब दो छोटे साइज के आयन्स होते हैं तो उनमें पैकिंग अच्छे से होती है, उनमें पैकिंग अच्छे से होती है। मान लो ये लिथियम और ये क्लोराइड था, ये लिथियम था और ये क्लोराइड था। अब सोडियम आ गया, सोडियम का साइज क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, सोडियम का साइज बड़ा है। ये लिथियम सोडियम है, ये लिथियम की जगह हमने क्या लिखा था? सोडियम लिखा था, Na, और ये क्या है? Cl, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस। तो अब देखो क्योंकि Na का साइज बड़ा हो गया है, क्लोरीन का साइज ठीक है थोड़ा छोटा है। वैसे आमतौर पे क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होता है सोडियम से, ठीक है, लेकिन चलो अभी फिलहाल समझाने के लिए हम तुमको ऐसे ही समझा रहे हैं, ठीक है। मानो पहले दो छोटे साइज के कैटायन एनायन थे, उनमें पैकिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। कैटायन का साइज बड़ा करोगे, एनायन का साइज कांस्टेंट रखोगे, तो क्या होगा? पैकिंग लूज हो जाएगी, पैकिंग लूज हो जाएगी। के पॉजिटिव में चले जाओ, साइज और बढ़ गया, साइज और बढ़ गया, पैकिंग जो है और लूज हो जाएगी, पैकिंग और लूज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कैटायन का साइज बढ़ाते जाते हो बाय कीपिंग द साइज ऑफ एनायन कांस्टेंट, तो क्या होता है? पैकिंग लूज हो जाती है। जब पैकिंग लूज हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है, पैकिंग जब लूज होगी तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। अगर देखो ना, दो आयन ऐसे आए, ऐसे करके आपस में मिले, ऐसे करके आपस में मिले, ऐसे करके, तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। भाग करके आपस में मिले हैं ना, जल्दी से स्टेबल हुए हैं तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी। और अगर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मर के एक दूसरे के करीब आए हैं तो फिर क्या होगा? एनर्जी भी कम रिलीज होगी। ऐसा क्यों होता है कि जब साइज बड़ा हो तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हैं और एनर्जी कम रिलीज होती है? उसकी रीजन चार्ज डेंसिटी है। लिथियम है, देखो लिथियम पे चार्ज यूनिट पॉजिटिव का है, ठीक है, 1+1 का चार्ज है। सोडियम पर भी +1 का, पोटेशियम पर भी +1 का। लिथियम का साइज क्योंकि छोटा है तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, ये जो है ये ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी लिथियम आयन की ज्यादा होती है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग रहता है। सोडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा वीक, पोटेशियम का इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक। तो क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। और जब इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा रिलीज। तो यहां पर देखो सोडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कम वीक हो गया, तो इस वजह से क्या हो गई? पैकिंग भी क्या हो गई? जो है थोड़ी सी वो हो गई, वीक पैकिंग हो गई। और के पॉजिटिव का साइज और बड़ा हो गया, चार्ज डेंसिटी और कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो गया, तो पैकिंग जो है वो और भी लेस टाइट हो गई, पैकिंग और भी लेस टाइट हो गई, लूज पैकिंग हो गई। समझ आ गई कि कैटायन का साइज बढ़ाने पर लैटिस एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि पैकिंग लेस टाइट हो जाती है। अच्छा जी, ये समझ आई। अच्छा दूसरी चीज देखते हैं, आओ दूसरा फैक्टर भी देखना है कि डेल्टा H नॉट लैटिस also decreases by increasing the size of anion। अब क्या कर रहे हैं? साइज ऑफ एनायन तब्दील कर रहे हैं, ठीक है, by keeping the size of cation constant, size of cation constant, ठीक है। अगर कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आए तो ये याद कर लेना और इसी तरीके से इक्वेशंस बना करके लिखना, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा।
देखो NaF ले लेते हैं, यहां पर NaCl ले लेते हैं, NaBr ले लेते हैं और NaI ले लेते हैं। एक मिनट, NaF ले लिया, NaCl ले लिया, NaBr ले लिया और NaI ले लिया। NaF की फॉर्मेशन कैसी होगी? Na पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में फ्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करके 1 मोल NaF सॉलिड स्टेट में बनाएंगे। इसकी जो डेल्टा H0 लैटिस ये होती है -895 किलो जूल पर मोल। अच्छा देखो, अब क्या किया, फ्लोराइड से क्लोराइड में आ गए, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, क्लोराइड का साइज थोड़ा बड़ा है, फ्लोराइड की निस्बत क्लोराइड का साइज थोड़ा बड़ा है, यानी ये अगर NaF था तो अब NaCl कैसा है, ऐसा हो गया, NaBr कैसा है, ऐसा हो गया, और NaI कैसा है, वो और भी बड़ा हो गया। तो पैकिंग क्या है, वो लेस टाइट हो गई, पैकिंग क्या है, लेस टाइट हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो कम रिलीज हुई, एनर्जी क्या है, कम रिलीज हुई। यहां पर देखो Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट में कंबाइन करेगा Cl माइनस के साथ, मिलकर के NaCl सॉलिड स्टेट 1 मोल बन रहा है, डेल्टा H0 लैटिस कितना निकल के -787 किलो जूल पर मोल। NaBr Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट में Br माइनस गैसियस स्टेट में कंबाइन करके 1 मोल NaBr बनाएंगे सॉलिड स्टेट में, तो डेल्टा H0 लैटिस कितनी निकल करके आती है, इसकी आती है -725 किलो जूल पर मोल। NaI Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट में Br माइनस I है आयोडाइड, अब क्या है, आयोडाइड गैसियस स्टेट में, मिलकर के सोडियम आयोडाइड का 1 मोल सॉलिड स्टेट में डेल्टा H0 लैटिस निकल करके आती है -690 किलो जूल पर मोल। अच्छा, कोई एग्जांपल याद करना ना करना, ये एक एग्जांपल लाजमी याद कर लेना, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी की जब डेफिनेशन लिखना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a solid ionic crystal is formed from its gaseous ions is called lattice energy। या उसको उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a solid ionic crystal into its gaseous ions। तो फिर ये सब साइंस क्या हो जाएंगे, ये उलट हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखना कि जब भी इक्वेशंस लिखते हैं ना नॉर्मली, तो क्या होता है कि ऐसे हम बीच में G, S या लिक्विड वो मेंशन नहीं करते, लेकिन जब थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसी इक्वेशंस लिखते हैं ना, थर्मोडायनामिकल इक्वेशन जब लिखते हैं हम, तो फिर हमें ये मेंशन करना, ये चीजें मेंशन करना ये लाजमी हो जाता है, ठीक है, इसका एक नंबर होता है। तो जब ये इक्वेशन मेंशन करना लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन के साथ, तो यहां पर गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये लफ्ज लाजमी मेंशन करना है, ठीक है ना। सिमिलरली जो दूसरी डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल इज ब्रोकन इनटू इट्स गैसियस पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। इसका जो डेल्टा H0 लैटिस है वो आएगा +787 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। और साथ जो है डेफिनेशन के साथ ये दो फैक्टर लाजमी मेंशन करना, चाहे एग्जांपल देना ना देना, ये लाजमी मेंशन करना कि लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ केटाइन while keeping the size of anion constant. It also decreases by increasing the size of anion, keeping the size of cation constant. The reason in both the cases is same, that the packing becomes less tight. Packing क्या हो जाती है, less tight हो जाती है, ठीक है। ये था एक छोटा सा टॉपिक लैटिस एनर्जी, जिसे बहुत डिटेल से पढ़ा दिया आपको। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है कोवेलेंट सॉलिड्स में, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।